हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम एक जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे। जन्म कुंडली के डिटेल्स हैं 15 सितंबर 1996 और जो जन्म का समय है वो है 11:30 सुबह के और जन्म स्थान मेरठ उत्तर प्रदेश है। तो ये जो जन्म कुंडली बनती है ये बनती है वृश्चिक लगन की, और वृश्चिक लगन के स्वामी बनते हैं मंगल, जो जाकर बैठे हैं नवम भाव में अच्छी स्थिति में लेकिन नीच राशि में। तो यहाँ पर लग्नेश का नवम भाव में जाना व्यक्ति को भाग्य का साथ देना, भाग्य के सपोर्ट में रहना, व्यक्ति का जीवन में जो लक सपोर्ट है और आध्यात्मिकता के प्रति झुकाव है वो रहेगा। लेकिन जब मंगल है तो मंगल ग्रह जब भी नीच राशि में जाएंगे तो क्या करेंगे, अपने कारकत्वों से व्यक्ति को कम कर देंगे या कारकत्वों की कमी करेंगे। जैसे कि व्यक्ति के अंदर बहुत जल्दबाजी से काम करना, बहुत ही, क्योंकि ये मंगल गुस्सा तो करवाएंगे लेकिन नीच के मंगल क्या करते हैं, और जो सही मंगल होते हैं उच्च के मंगल या मित्र राशि या वैसे जो अच्छे मंगल होते हैं वो उनमें फ़र्क सिर्फ इतना ही होता है कि जो मंगल अच्छे होते हैं वो व्यक्ति को गुस्सा दिलाते हैं, व्यक्ति से जल्दबाजी में काम कराते हैं, लेकिन उसकी जल्दबाजी में करे हुए अधिकतर काम ठीक होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो नीच का मंगल होता है ये व्यक्ति के जीवन में उस जगह उसको गुस्सा दिलाता है जहाँ पर उसको गुस्सा नहीं दिखाना है। मतलब उसकी जो टाइमिंग होती है बात कहने की, काम करने की, गुस्सा दिखाने की, वो हर बार गलत होती है। सही जगह पे वो अपना प्रदर्शन नहीं कर पाता है और जहाँ पर प्रदर्शन की जरूरत नहीं होती है वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करता है। ये सबसे बड़ी खराबी या सबसे बड़ी एक कमी होती है जिनका मंगल नीच राशि में होता है। तो यहाँ पर भी यही स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर मंगल का जो संबंध है वो लगन से है और लगन का स्वामी नवम में नीच में बैठा है। तो ऐसा व्यक्ति धर्म में भी कुतर करने वाला, धर्म को में भी तू मैं और धर्म पर भी हर प्रकार के क्वेश्चन उठाने वाला हो सकता है। इसका मतलब है कि व्यक्ति धार्मिक तो है लेकिन उसको बहुत लॉजिकली देखता है, बहुत ही सवाल उसके मन में उठते हैं, क्योंकि ये नीच के मंगल व्यक्ति के जीवन में जो एक सही दिशा, सही दृष्टिकोण बनाने का काम है वो नहीं कर पाएंगे। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व भी बहुत आकर्षक, बहुत सफलताओं वाला, बहुत ऊंचाइयों वाला यहाँ पर नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो मंगल जिस राशि में नीच के हैं उसका जो स्वामी है वो भी बुध की राशि में गया है, वो भी शत्रु राशि में है, शत्रु के साथ है और राहु के भी साथ है। तो यहाँ पर ये स्थिति बन रही है, यहाँ पर नीच मंग इनका नहीं हो रहा है। तो लग्नेश का नीच राशि में होना, लग्नेश का कम होना व्यक्ति की कम महत्वाकांक्षा को दिखाता है, कम उसके कार्य को दिखाता है। ऐसे व्यक्ति के अंदर आलकस की अधिकता हो सकती है। ऐसे व्यक्ति अपने कार्य में कार्य करने को टालता है, कार्य करने के अंदर उसके उत्साह, एनर्जी की कमी यहाँ पर देखने को मिलेगी। और देखिए नीच के मंगल के साथ शुक्र हैं तो ये ऊर्जा जो है नेगेटिव है, और नेगेटिव ऊर्जा क्योंकि मंगल नीच का है मतलब नेगेटिव ऊर्जा मिलेगी, मंगल की ऊर्जा उतनी अच्छी नहीं होगी। और साथ में शुक्र जो भटकाने का काम जीवन में जरूर करेगा। तो ये स्थिति यहाँ पर बनती है। पंचम भाव के स्वामी बनते हैं गुरु, जो जाकर दूसरे भाव में खुद की राशि में बैठे हैं। तो पंचम भाव यहाँ पर बलि कहलाएगा, पंचम भाव यहाँ पर अच्छा कहलाया जाएगा, अच्छी स्थिति में कहा जाएगा, क्योंकि पंचम के स्वामी स्वराशि के बैठे हैं मूल त्रिकोण के। तो पंचम से जुड़े फलों में व्यक्ति को जीवन में अच्छा ही देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं, केतु बैठे हुए हैं, तो पंचम से संबंधित फलों में व्यक्ति को जीवन में देरी देखने को मिलेगी। मिलेगा तो जरूर लेकिन उसमें देरी मिलेगी। जैसे संतान होने में देरी होती है व्यक्ति के, ऐसे व्यक्ति के शिक्षा में भी जो सीखने की क्षमता होती है, लर्निंग पावर होती है, लर्निंग प्रोसेस जो होती है व्यक्ति की, कुछ भी चीज़ को सीखना है, समझना है, उसमें भी व्यक्ति बहुत धीमे होता है, बहुत तेज नहीं हो पाता है। लेकिन देखिए यहाँ पर शनि केतु का प्रभाव है जो इस चीज़ को करता है। लेकिन अब इस चीज़ में कमी कौन करेगा, बुध और चंद्रमा, क्योंकि बुध और चंद्रमा दोनों फास्ट ग्रह हैं, तेज काम करने वाले हैं, तेज स्पीड से चीज़ों को करने वाले हैं। और जब इनका प्रभाव पड़ेगा तो जो कमी थी, जो देरी थी शनि के होने के कारण, वो उस देरी में कमी आ जाएगी। तो एक औसत जो मिले जुले फल हैं पंचम भाव के व्यक्ति को जीवन में मिलेंगे। मतलब ऐसा व्यक्ति जीवन में शिक्षा प्राप्त करेगा, अपने जीवन में महत्वाकांक्षा रखेगा। शनि गुरु की राशि में है तो ऐसे व्यक्ति धनी भी होता है, जीवन में अच्छा धन कमाता है। तो ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। देखिए नवम भाव के स्वामी जो बनते हैं चंद्रमा, वो जाकर 11 भाव में बैठे हैं। नवे का स्वामी का 11 में होना अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर ये राहु के साथ हैं, सूर्य से अगले घर में है, तो अमावस्या के चंद्रमा है, तो ये पापक ग्रह ही कहलाएंगे। और
राहु के साथ हैं, बुध के साथ हैं, तो ये स्थिति यहाँ पर बनती है कि ये चंद्रमा भी बहुत श्रेष्ठ और मजबूत स्थिति बनी, क्योंकि पक्ष बल से यहाँ पर ये चंद्रमा कमजोर है। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में मानसिक तनाव, मन से व्यक्ति कमजोर, दूसरों के बहकाव में आने की स्थिति यहाँ पर बनती है। लेकिन यहाँ पर बुद्धि का जो स्वामी है वो बहुत अच्छा है, उच्च राशि में है, लेकिन राहु के साथ है। तो यहाँ पर राहु के साथ होना अच्छा है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। राहु के साथ होने से बुद्धि और तेज होगी व्यक्ति के जीवन में। देखिए ये जो कॉम्बिनेशन है बुध चंद्रमा राहु का 11 भाव में, ये बहुत श्रेष्ठ होगा, बहुत ज़्यादा धन देने वाला व्यक्ति के जीवन में होगा। मतलब ऐसा व्यक्ति बिजनेस करे तो बहुत श्रेष्ठ धन कमा पाएगा। देखिए दसम भाव का स्वामी बनता है सूर्य, जो दसम भाव में बैठे हैं। ये अच्छी स्थिति है कि व्यक्ति अपने करियर में मान सम्मान धन पाएगा, अपने समाज में व्यक्ति सम्मान पाएगा। ये यहाँ पर स्थिति दिखाई पड़ती है। सूर्य का प्रभाव चतुर्थ भाव पे है, तो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति घर से बाहर, ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते हैं। घर के सदस्यों के मध्य मतलब विचारों के बीच में मतभेद की स्थिति भी रहती है। और इस जो सूर्य है, इन सूर्य पर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, जो कि ठीक ठाक स्थिति होने का काम कर रही है। व्यक्ति के करियर को बहुत ठीक करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए करियर का जो भाव है ना, देखिए ये यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं, यहाँ पर राहु बैठे हुए हैं, चंद्रमा यहाँ पर पापक ग्रह हैं, तो ये पाप कर्तरी योग में है। तो इस पाप कर्तरी योग में जो दसम भाव का प्रभाव कम हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, उसमें स्ट्रगल प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। एक बारी में काम करेंगे तो नहीं बनेगा, बार बार काम करना पड़ेगा, तब स्थिति बनेगी। इस चीज़ को थोड़ा कम करने का काम करेंगे, लेकिन ये चीज़ देखनी जरूर पड़ेगी, जीवन में इसका फेस आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर देखिए अच्छी स्थिति की हम बात करें कुंडली में, तो गुरु यहाँ पर अच्छी स्थिति में है। और एक और सबसे बड़ी अच्छी जो बात है, व्यक्ति को समय भी गुरु का चल रहा है। तो इसका मतलब है कि व्यक्ति का जो समय है, दशा है, वो गुरु की चल रही है। गुरु में शनि का अंतर यहाँ पर चल रहा है। तो ये अच्छी स्थिति है कि गुरु की दशा ऐसे व्यक्ति को इस उम्र में मिल रही है। देखिए 1996 का इनका जन्म है, तो इसका मतलब ये है कि इस उम्र में आकर इनको गुरु की दशा मिल रही है, जो इनका सपोर्टिव ग्रह है, मजबूत है, अच्छी स्थिति में है। तो इनके जीवन की एक दिशाएं बदल सकते हैं, दिशा बदलने का काम करेंगे, जीवन में अच्छी उन्नति इनके जीवन में रहेगी। ये अगर मंगल की दशा होती तो व्यक्ति के जीवन में बहुत संघर्ष कठिनाइयाँ देखने को मिल सकती थी, या सूर्य की ग्रह दशा होती तो भी यहाँ पर समस्या देखने को मिलती, चंद्रमा की दशा होती तो भी समस्या देखने को मिलती। लेकिन यहाँ पर गुरु अच्छी अवस्था में है, श्रेष्ठ अवस्था में यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर ये गुरु व्यक्ति के जीवन की जो दशा दिशा है उसको अच्छा बनाने का काम यहाँ पर करेंगे। नवमांश कुंडली अगर हम देखते हैं तो नवमांश कुंडली देखिए 6 नंबर से शुरू हो रही है, और जो लगन में 6 नंबर है वो लाभ भाव में है, मतलब लाभ भाव से इनकी नवमांश कुंडली शुरू होती है। तो इसका मतलब है कि विवाह के बाद इनकी स्थिति जीवन की लाभ की स्थिति अधिक होगी, लाभ जीवन में अधिक मिलेगा, और इच्छाएं पूरी भी इनकी होगी, क्योंकि 11 भाव इच्छाओं का भी होता है। और यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं। देखिए लगन में ये नीच राशि में है, यहाँ पर भी ये शत्रु राशि में है, तो यहाँ पर अच्छे फल में नहीं कहे जाएंगे। यहाँ पर देखिए कुंडली में गुरु अच्छे थे, तो यहाँ पर देखिए गुरु कहाँ पर हैं, गुरु यहीं पर हैं। तो गुरु 12 भाव में है, लेकिन मित्र राशि में है, चंद्रमा के साथ हैं, तो ये ठीक स्थिति में है। गुरु यहाँ पर अच्छे फल देने की स्थिति में यहाँ पर है, लेकिन 12 भाव में है, तो फल की जो देने की जो मतलब जो क्वालिटी है वो ये है कि जब मूल त्रिकोण में है तो जो ग्रह वो अपना 80% फल दे देता है, 75-80% दे देता है। लेकिन जैसे नवमांश में 12 में गया है तो यहाँ पर फल जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन फल अच्छा देंगे, बहुत बढ़िया देंगे, खराब कुछ नहीं है। जो अच्छी थी उसमें 5-10% की कमी हो सकती है, लेकिन रिजल्ट यहाँ पर गुरु अच्छा देंगे। सूर्य देखें यहाँ पर ठीक अवस्था में है, और नवमांश में भी ये मित्र की राशि में है, और लगन में ये खुद की राशि में है। तो यहाँ पर ये अच्छी अवस्था में सूर्य भी हैं। तो आपकी कुंडली में सूर्य और गुरु अच्छी अवस्था में कहलाए जाते हैं। मंगल यहाँ पर आपकी पीड़ित हैं, लगन में भी और नवमांश में भी पीड़ित ही हैं माने जाएंगे। शनि देखिए आपकी कुंडली में उच्च राशि में है, तो यहाँ पर शनि भी अच्छी स्थिति में है। तो ये स्थिति आपकी कुंडली की बनी हुई है। इनका एक सवाल है कि क्या ये A क्लास ऑफिसर, IAS PCS जैसे ऑफिसर, गजेटेड ऑफिसर बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, इनका ये सवाल है। देखिए अगर इस सवाल की अगर हम बात करते हैं तो IAS PCS के लिए सबसे पहले सूर्य की स्थिति को देखना होता है। तो सूर्य यहाँ पर अच्छी अवस्था में, लगन में भी अच्छी अवस्था में, नवमांश में भी अच्छी अवस्था में, लेकिन यहाँ पर जो सूर्य के फल मिलेंगे वो कंप्लीटली अच्छे नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि ये पाप कर्तरी में आए हुए हैं, भाव में भी और भाव वाइज भी और खुद भी। मतलब सूर्य की राशि का जो भाव है वो भी पाप कर्तरी में और ये खुद भी पाप कर्तरी में, तो फल देने की जो स्थिति है वो थोड़ी कम हो जाएगी।
सूर्य की स्थिति और गुरु यहाँ पर अच्छी अवस्था में पहले से है, लेकिन लग्नेश यहाँ पर कमजोर हैं, लग्नेश की स्थिति यहाँ पर अच्छी नहीं है। तो ये स्थिति यहाँ पर बनती है। तो देखिए इस कुंडली के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ, गुरु मंगल, गुरु की मंगल पर दृष्टि पड़ रही है, नहीं गुरु की मंगल की दृष्टि नहीं पड़ी है। यहाँ पर गुरु छठे घर को देखेंगे और उसके बाद 10वें घर को देखेंगे, तो यहाँ पर मंगल पर दृष्टि नहीं पड़ रही है। और गुरु देखिए दो आईएएस के लिए कॉम्बिनेशन होता है 2, 6, 10 और 11। इन भावों का संबंध जब भी आपस में बनेगा और पंचमेश मजबूत होगा और सूर्य मजबूत होगा तो व्यक्ति 100% आईएएस पीसीएस में जा सकता है। अब देखिए अगर मैं दूसरे, छठे, 10वें भाव की बात करूं तो दूसरे का स्वामी गुरु है और छठे का स्वामी मंगल है, तो मंगल और गुरु का कोई संबंध कुंडली में नहीं है। यहाँ पर देखिए छठा और 10 का संबंध भी देखिए कोई नहीं, ये छठा मंगल है और 10 सूर्य है, तो छठे और 10 का संबंध भी देखिए यहाँ पर सूर्य और मंगल भी द्वितीय द्वादश की स्थिति में है, तो यहाँ पर भी इनका कोई संबंध नहीं बन पा रहा है। और 10 और 11 का संबंध देखिए सूर्य और बुध का संबंध भी यहाँ पर नहीं, तो यहाँ पर भाव वाइज जो देखा जाता है 2, 6, 10, 11 भाव आईएएस पीसीएस के लिए देखे जाते हैं, तो भावों का आपस में कोई संबंध नहीं बन पा रहा है। बस यहाँ पर सूर्य अच्छी अवस्था में है, सूर्य बली अवस्था में है, तो यहाँ पर कोई बहुत अच्छे चांस या कोई विशेष चांस आईएएस पीसीएस की कुंडली में देखने को नहीं मिलते हैं। इस कुंडली में धन बहुत है, लाभ भाव में अच्छे ग्रह बैठे हुए हैं, पाप ग्रह भी, शुभ ग्रह भी, तो व्यक्ति जीवन में लाभ बहुत कमा सकता है, लेकिन सरकारी नौकरी या फिर आईएएस पीसीएस जैसी स्थिति नहीं बनेगी। सरकारी नौकरी में छोटी सरकारी नौकरी लग सकती हैं क्योंकि समय अनुकूल है, दशा अनुकूल है, दशा अनुकूल है तो सरकारी नौकरी लग सकती है, लेकिन आईएएस पीसीएस जैसी स्थिति का बनना मुश्किल है। नवमास को अगर हम देखते हैं इस दृष्टिकोण से, तो नवमास में देखिए दूसरे का स्वामी बहुत अच्छे अवस्था में उच्च राशि में है, मतलब दूसरे घर में उच्च का स्वामी बैठा है, और यहाँ पर देखिए छठे का संबंध दूसरे में है और 10वें का संबंध छठे में है, तो यहाँ पर 2, 6, 10 का संबंध बन रहा है, तो यहाँ पर स्थिति थोड़ी सी बन रही है। सूर्य भी यहाँ पर अच्छी अवस्था में है, तो ये है कि आईएएस पीसीएस की स्थिति तो यहाँ पर कुंडली में दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन हाँ उससे छोटी जो नौकरियाँ हैं उनमें स्थिति दिखाई पड़ती है, उनमें अगर प्रयास किया जाए तो सफलता मिल सकती है। दशमांश पे अगर हम देखते हैं, देखिए दशमांश कुंडली में बुध और मंगल यहाँ पर 10वें भाव में है, सूर्य अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 9वें भाव में है, तो 9वें भाव में सूर्य कारक हैं लाभ। देखिए ये आपका कर्म है और कर्म की जो शुरुआत हो रही है वो 6 नंबर से हो रही है। 6 नंबर का मतलब है बुध से, और बुध में राहु यहाँ पर प्रभाव दे रहे हैं आपके कर्म को, और आपके कर्म का जो लाभ होगा वो शुक्र ग्रह आपके कर्म के लाभ बनते हैं, मतलब आपका जो दशमांश है वो कर्म है और कर्म का लाभ शुक्र है, तो शुक्र से संबंधित काम करके आप जीवन में लाभ कमा सकते हैं, मान सम्मान आप सूर्य से पा सकते हैं। लेकिन अगर लाभ की बात करें तो आपके जीवन में आप देखिए यहाँ पर छठे भाव का स्वामी छठे में है और 10वें भाव का स्वामी 10वें में है, तो ये स्थिति बनती है कि आप शुरू में कुछ नौकरी कीजिए, उसके बाद कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए, वही आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, यही स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी। या तो आप सरकारी नौकरी की तैयारी कीजिए, उसमें आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन छोटी नौकरी में आपको सफलता मिलने की संभावना अधिक है और जो कम स्ट्रगल से हैं। अगर आप बड़ी के लिए प्रयास करेंगे तो आपके जीवन में सफलता मिलने की संभावना कम है और आपको स्ट्रगल ज़्यादा देखना पड़ेगा। तो आप कोई छोटी नौकरी को लीजिए और नौकरी करते रहिए, उसके बाद कोई अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए, क्योंकि आपके जीवन में धन की स्थिति बहुत अच्छी है, लाभ की स्थिति बहुत अच्छी है, धन की स्थिति अच्छी है। तो इस दृष्टिकोण से आप अपने जीवन में बिजनेस कोई स्टार्ट करिएगा आने वाले समय में, और आपको उसमें सफलता जरूर मिलेगी। बिजनेस आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, गुरु से संबंधित बिजनेस कर सकते हैं, जो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि गुरु आपकी कुंडली में अच्छे भाव में दिखाई पड़ते हैं। स्टेशनरी का काम, पेपर वर्क का काम, कुछ भी सिखाने का काम, ज्ञान देने का काम, कंसल्टेंसी का काम, ये काम आप बड़े आराम से कर सकते हैं और इनमें आपको धन लाभ बहुत अच्छे से जीवन में होगा। देखिए आपके जो लग्नेश हैं वो मंगल हैं, तो ये व्यक्ति के अंदर जिद्दीपना, चिड़चिड़ापना, किसी की बात को ना सुनना, ये स्थितियाँ थोड़ी ज़्यादा भर देते हैं। और केंद्र में कोई भी शुभ ग्रह नहीं है, एक सूर्य है जो व्यक्ति के अंदर क्रोध की स्थिति को और अधिक भरते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्थिति जो बनती है वो सूर्य यहाँ पर 10वें भाव में व्यक्ति के कार्य क्षेत्र को करते तो अच्छा है, लेकिन कोई सपोर्ट यहाँ पर सूर्य को नहीं मिल रहा है। तो इस कारण पहले कोई नौकरी की जाए और नौकरी के बाद अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाए,
जिससे आप जीवन में बहुत अच्छे धन कमाएंगे, बहुत अच्छा श्रेष्ठ। क्योंकि आपको सिर्फ अपना काम शुरू करना है, उसके बाद धन देखिए आपके जीवन में जरूर आएगा, जरूर 100% धन आपके जीवन में आएगा। तो अपना कोई बिजनेस पर आप जरूर गौर कीजिएगा, क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व है, देखिए व्यक्तित्व की अगर हम बात करते हैं तो मंगल से प्रभावित है, और मंगल से प्रभावित व्यक्तित्व जो होता है वो बिजनेस वाला नहीं होता है। लेकिन आपका चंद्रमा बिजनेस से प्रभावित है तो आप बिजनेस जरूर कर सकते हैं, और जो चंद्रमा जिस राशि में बैठा है उसका स्वामी उच्च राशि में है, तो इसलिए आप बिजनेस की तरफ भी जीवन में जाइए, बिजनेस भी कीजिए। पहले आप नौकरी कीजिए, उसके बाद जीवन में बिजनेस कीजिए, तो आपको जरूर जीवन में धन बहुत अच्छा मिलेगा, धन की कमी नहीं होगी। आपके जीवन में आपको गुरु की दशा मिली हुई है, जो आपकी श्रेष्ठ दशा यहाँ पर कही जाएगी, और ये दशा आपके जीवन में आपको हर प्रकार का सुख, आपको हर प्रकार की सुविधा और हर प्रकार की आपकी इच्छा, मन की इच्छा पूरी करने की स्थिति बनाएगी। तो ये स्थिति इनकी कुंडली की बनती है। इनके सिर्फ करियर का ही सवाल था, और जिसका जवाब हमने कुंडली के माध्यम से देने का प्रयास किया है। अगर हम उनके लिए उपाय की बात करें तो देखिए, उपाय के तौर पर इनको प्रत्येक मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ कर जरूर करना होगा। हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनका दर्शन कीजिए और हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कीजिए, तो इससे आपके मंगल अच्छे होंगे, लग्नेश अच्छे होंगे, लग्नेश बली होंगे। ये आपके लिए बहुत जरूरी होगा। मंगल का बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन आप सिर्फ हनुमान जी की पूजा कीजिए, मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, इससे आपके मंगल जरूर बली होंगे। सूर्य को जल देने का जो काम है वो डेली शुरू कीजिए, रविवार को तो जरूर दीजिए, जिससे आपके जो आपका कार्य क्षेत्र है, आपका जो प्रोफेशन है वो जीवन में अच्छा रहे, मजबूत बना रहे। और आप चाहें तो एक पुखराज धारण कर सकते हैं, पुखराज नहीं तो टोपाज धारण कर सकते हैं, या पुखराज के उपरत्नों में से कोई भी रत्न धारण कर सकते हैं, यह आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। और बुधवार को हरी चीज़ों का जितना दान कर सकते हैं उतना दान कीजिए, वो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगा। तो ये स्थिति आपकी कुंडली की है। गणेश जी की पूजा कीजिए, हरी चीज़ों का दान बुधवार को जरूर कीजिए, जो भी आप कर सकते हैं। शनिवार को काली चीज़ों का दान कीजिए, जो भी आप कर सकते हैं, जो भी आपकी सामर्थ्य है, क्षमता है उसके अनुसार। और आप अपनी पढ़ाई, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो तैयारी कीजिए, लेकिन पढ़ाई पर फोकस होकर ध्यान दीजिए, मेडिटेशन जरूर कीजिए, क्योंकि चंद्रमा आपके बहुत कमज़ोर हैं, चंद्रमा की स्थिति कमज़ोर है, और केतु आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं, जो व्यक्ति को पढ़ने नहीं देते हैं। जब भी व्यक्ति पढ़ने बैठता है तो व्यक्ति के जीवन में कहीं पास्ट की बात चलती है, कहीं फ्यूचर की बात चलती है। जो पढ़ने बैठता है उसे छोड़कर बाकी सब कुछ बात उसके जीवन में चलती रहती है। तो ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, इस चीज़ को थोड़ा अवॉइड करें और अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो ये इनकी कुंडली का विश्लेषण है। इसके विश्लेषण के अनुसार इनके सभी क्वेश्चन के आंसर इनको दे दिए गए हैं। तो आप भी अगर ऐसे वीडियो ऐसे इस प्रकार अपनी वीडियो का, अपनी कुंडली से संबंधित जो क्वेश्चन है उनका वीडियो में आंसर चाहते हैं, तो आप वीडियो को देखिए, वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो में कमेंट कीजिए, कमेंट कर अपनी डिटेल दीजिए, और क्वेश्चनों को सही प्रकार से लिखिए, जिससे सभी क्वेश्चन को लिया जा सके। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।